हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज जो हमारा सेशन होने वाला है ये होने वाला है मशीन लर्निंग का बेसिक्स का प्रिंसिपल बिल्डिंग का सेशन नंबर 2। इससे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग का प्रोसेस कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग होती क्या है, हमने बिल्कुल डीप डाइव करा था एंड हमने समझा था सुपरवाइज और अनसुपरवाइज जो दो टाइप है मशीन लर्निंग के वो क्या होते हैं। आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगले सेशन से फिर हम चलेंगे रिग्रेशन की तरफ, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो सारी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज के सेशन के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए, मशीन लर्निंग विद स्पार्क, पाइथन एंड एमएल लिब। अब जो एमएल लिब है इसका क्या रोल होने वाला है ये हम डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि मतलब किस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में काम करती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो मशीन लर्निंग है, ओके, तो मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है उसका नाम है एमएल लिब। तो ये मैंने आपको बताया, एम एल लिब जो है ये पहले आरडीडी पे फोकस करके बनाई गई थी। स्टार्टिंग में आरडीडी क्या होता था? रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जो कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये अब यूज नहीं होता। दिस इज मोर ओवर लाइक अ टेबल, जैसे हमारे पास आरडीबीएमएस में टेबल होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड था और इसके अंदर बहुत सारी फ्लॉज थे कि इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते थे, इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते थे। तो देर आर सम फ्लॉज। तो अब आरडीडी पे फोकस नहीं किया जाता क्योंकि ये एब्सोल्युटली आउटडेटेड है मार्केट से। अब जो पूरा स्पार्क काम करता है ना वो डेटा फ्रेम्स के ऊपर करता है। देखिए, डेटा फ्रेम्स के हमारे पिछले जो वीडियोस रहे हैं उसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह यूज करे हैं। मैंने आप लोगों को पूरा प्रॉपरली समझाया है डेटा फ्रेम कैसे काम करता है। तो डेटा फ्रेम इज अ बेसिकली टेबल, जैसे हमारी आरडीबीएस में टेबल होती हैं। दिस इज मोर टेबल, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ऑप्शंस आते हैं। ये वॉलेटाइल भी काफ़ी अच्छा है, चेंजेस भी आप कर सकते हो, तो सारी चीज़ें इसके अंदर इंप्लीमेंट होती हैं। तो दिस इज नंबर वन कि अब आरडीडी उतना ज़्यादा मार्केट में यूज़ नहीं होता। तो आरडीडी के जो कमांड्स वगैरह हैं आप उनको मत सीखिए 2025 के अंदर, ऑब्वियसली वो आउटडेटेड है। डेटा फ्रेम पे फोकस करिए। उसके लिए कुछ वीडियोस जो आपको नेसेसरी हैं वो इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने अपलोड करे हैं। नाउ नंबर 2, जो नया स्पार्क है, ओके, दिस इज मोर ओवर सेंट्रिक टूवर्ड्स पाइथन एंड रीजन बीइंग जॉब के परस्पेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं। ओके, जो स्पार्क है 2024-25 के अंदर जॉब का जो मार्केट है ना वो पाई स्पार्क का सबसे ज्यादा है। पाई स्पार्क की जॉब आप कहीं भी सर्च कर लो, बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली एनसीआर में, आप जहां भी सर्च कर सकते हो। सो यू विल डेफिनेटली सी कि पाई स्पार्क की जॉब बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली। अगर आप स्काला के साथ स्पार्क यूज़ करते हो, बहुत ही लिमिटेड लोग उस पर काम करते हैं। सिमिलरली जावा के साथ भी स्पार्क यूज़ होता है, बट उसकी लिमिटेड है। मतलब इतना डिफरेंस है कि अगर इसकी आपको 60 जॉब मिलेंगी तो वहां पे आपको मिलेंगी 10। सो इतना डिफरेंस आपको यहां पे फील होगा। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दैट यू नीड whenever you are working on a supervised or unsupervised learning, okay, so you need format the data, you need to format the data so that it can follow the approach. ये थर्ड पॉइंट है, you need to format डेटा फ्रेम, मैं डीएफ लिख देता हूं डेटा फ्रेम को शॉर्ट में। यू नीड टू फॉर्मेट डेटा फ्रेम प्रॉपरली सो डेटा कैन बी यूज्ड। अब यहां पे दो टाइप की मशीन लर्निंग होती है, हमने ऑलरेडी बात करी है। एक होती है सुपरवाइज, दूसरी होती है अन सुपरवाइज। अब जो सुपरवाइज लर्निंग हमारी होती है उसमें हमारे पास दो टाइप की चीजें यहां पे होती हैं डेटा फ्रेम के अंदर। एक होता है फीचर्स एंड लेबल्स, और जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें खाली फीचर्स होते हैं। फीचर्स भी कॉलम होता है बट वो अननेम्ड कॉलम होता है, जबकि जो लेबल्ड कॉलम है, जैसे कि एक टेबल है जहां पे लिखा हुआ है नेम, तो दैट इज अ लेबल्ड कॉलम। बट फीचर ऐसी चीज है जो कि लेबल्ड हो या ना हो, इट्स नॉट नेसेसरी। कई बार जब आप ट्वीट करते हो या आप कमेंट करते हो किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो दैट इज ऑल्सो समवेयर अ फीचर प्रोवाइडेड बाय देम। अब ये हुए 3 पॉइंटर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि आज के वीडियो का सार मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, जो सुपरवाइज लर्निंग है और या अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं ना कहीं पाई स्पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे चीज़ें चेक करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैं आप लोगों को इस पूरे कोर्स में वो चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, बट आई वांट यू गाइज टू नो द रियल सोर्स कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो।
तो आपको जाना है गूगल पे और आपको वहां पर जाकर ये टाइप करना है और आपको मारना है एंटर। अब आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जो स्पार्क की है, आप वहां पे आ गए हो। अब यहाँ पे डाउनलोड में जाओगे तो ऑब्वियसली हमने डाउनलोड किया था स्पार्क स्टार्टिंग में। आपको डाउनलोड्स में नहीं जाना, आपको यहां पर जाना है और यहां पे देखिए एमएल लिव जो मशीन लर्निंग है, इस पे आपको क्लिक करना है। ईज ऑफ यूज, यहां पे काफी सारी डिटेल दी गई हैं। अब ये देखिए एल्गोरिदम्स की अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के, तो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जनरलाइज लीनियर रिग्रेशन, सर्वाइवल रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सब चीजें यहां पे कवर की गई हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली जाइए। अब रेफर एमएल गाइड फॉर यूजर्स, यहाँ पे एमएल पे क्लिक करिए, आप आ गए एमएल के एक्चुअल सोर्स पे जहां से कि हर प्रोग्रामर पढ़ता है। नाउ यहाँ पे आप देखो बेसिक स्टैटिस्टिक्स से लेके डेटा, इन्होंने इनफैक्ट डेटा सोर्सेज भी आपको दिए हैं। देन पाइपलाइंस क्या होती हैं। अब थोड़ा और नीचे चलिए, ये आपको थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम मशीन लर्निंग के अंदर कैसे काम करता है, पाइपलाइन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं। ओके, ये इंटरव्यू में कई बार पूछी जाती हैं। टोकनाइजेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको बस इस पूरी वेबसाइट को मैं बोलूँगा आपको 3 से 4 दिन देने हैं, दिन का 2 घंटा देना है आपको। 3 से 4 दिन, दिन का 2 घंटा, एक वीक दे दो और आपको बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है। ठीक है, एंड वो जो नॉलेज है दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एल्गोरिदम्स, बट आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको लाने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए कोड्स भी हैं। एग्जाम्पल आप देखो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है पाइथन, ऑटोमेटिकली पाइथन ही हाईलाइटेड है। अगर स्काला देखना है स्काला में भी देख सकते हो, जावा में देखना है जावा में भी देख सकते हो, बट पाइथन इज द मोस्ट यूज्ड वन। तो यहां पे उन्होंने कोड दिए हैं कि किस तरह से आपको कॉल करना है। फ्रॉम PySpark.ml इंपोर्ट पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या होती है हम आगे सीखेंगे। देन आज का इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है, ये मत सोचना कि पाइपलाइन अभी क्यों नहीं बता रहा हूं मैं। सो फ्रॉम PySpark.ml डॉट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दो चीजें होती हैं, अभी वो भी बताऊंगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसका सब पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के टैब में हम जाएंगे। अगर आप देखो तो इन्होंने क्लासिफिकेशन के टाइप दे दिए। एक सरप्राइजिंग चीज जो कि नए मेंबर हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये जो आपका रिग्रेशन है, हाउ कैन दैट बी पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों वाइडर, दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। ओके, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। तो चलिए आज आपको वही मैं सिखाता हूं, वही बताता हूं, एंड वापस चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। अभी आ गए हम नोटबुक पे। आपको वो वेबसाइट डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी है, वो आप नोट्स में अपने पास लिख के रख लो। ओके, नाउ ये जो हमारी वेबसाइट थी spark.apache.org, इस पे हमने दो चीजें नोटिस करी हैं। एक था हमारा अच्छा, प्रोसेस थ्रू ही चलते हैं। नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहले हम गए थे एमएल लिब को सर्च किया हमने। एमएल लिब को जब आपने सर्च किया तो आपने दो चीजें वहां पे देखी, एक था क्लासिफिकेशन एंड देन था रिग्रेशन। जो बाकी सारे एल्गोरिदम हैं वो मोस्टली इनका पार्ट रहते हैं। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आपको समझाना जरूरी है। बेसिक्स में आपको इसके बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। इंटरव्यू में कई बार ये पूछा जाएगा आपसे, और ये अगर आप आंसर दे दोगे ना, दैट विल मेक श्योर इन योर इंटरव्यू ये ऐसा इंप्रेशन देगा कि हाँ आपको डिफरेंस पता है दोनों में। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए इट प्रिडिक्ट्स द कैटेगरी। ओके, इसका मतलब डेफिनेशन इस तरह से आप दे सकते हैं कि इट प्रिडिक्ट कैटेगरी। इसका जो यूज है, जो आउटपुट आता है, वो कैटेगरी प्रिडिक्ट करने के लिए आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, या फिर उसका जो आंसर है वो मेल और फीमेल में आप दे सकते हो। तो आप देख रहे हो यस नो मेल फीमेल, यहां पे दो ही आपके पास आंसर हैं। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शन होती हैं वो आप क्लासिफिकेशन के थ्रू करते हो। इसको एज अ टेबल बना लेते हैं ताकि आपके पास ये नोट्स में भी अच्छा रहे। मैं ये सारी चीजें गिटहब पे डाल देता हूं। ओके, एंड मैंने गिटहब का लिंक अपने हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप लोग उसको विजिट करिएगा। गिटहब में आपको इनफैक्ट एक बुक भी मिलेगी जो कि बहुत अच्छी बुक है, मैंने वो बुक भी अपलोड करी है। नाउ चलते हैं रिग्रेशन की तरफ। देखिए इट प्रिडिक्ट्स द कैटेगरी, बट जो आपका रिग्रेशन होता है दिस प्रिडिक्ट
कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमें यहां पे लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके घर का जो प्राइस होता है, आपका जो घर का रेट होता है, वो कॉन्टिन्यूसली या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, या फिर लेट्स से आपका क्रेडिट स्कोर है, जैसे प्रॉपर्टी रेट्स है, अप डाउन होता रहता है। शेयर के प्राइस है, शेयर मार्केट जो होता है, शेयर प्राइजेस, तो ये सब रिग्रेशन का पार्ट है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन के लेवल पे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका आउटपुट आता है वो तो या तो लेबल में आएगा या फिर क्लास में आएगा। लेबल या क्लास का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो ईमेल आया आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर वो ईमेल है, क्या वो स्पैम है या नहीं है। अगर आपका कोई ईमेल स्पैम आता है तो आपका जो जीमेल होता है वो ऑटोमेटिकली उसको स्कैम के फोल्डर में मूव कर देता है, तो दैट इज अ लेबल्ड थिंग। तो ये क्लासिफिकेशन के थ्रू होता है, मतलब आपके जीमेल ने क्लासिफाई कर दिया कि दिस इज अ स्पैम, या फिर आपको प्रमोशंस के मेल आते हैं वो प्रमोशन में जाते हैं, सोशल मीडिया के मेल आते हैं सोशल मीडिया में जाते हैं, तो वो आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। नाउ नंबर 2 पे जो रिग्रेशन होता है ना, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है क्रेडिट स्कोर। जब आप में से बहुत लोगों ने लोन लिया होगा, तो आपका जब लोन मिलता है तो आप जनरली क्या करते हो, आप 80% या 90% भी लोन लेने का ट्राई करते हो, बट आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे बैंक आपको उतना लोन, बहुत कम चांसेस है कि आपको पूरा 90% दे दे, हो सकता है वो आपको 85% ही दे अगर आप 90% मांग रहे हो, और अगर आप 80% मांग रहे हो सकता है वो आपको 74% दे। तो ऐसे केस में इसका जो रीजन होता है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर, कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। ऑब्वियसली वो रिग्रेशन के थ्रू निकलता है, और वो कैसे निकलता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हो, रिस्की कस्टमर हो आप या नहीं, आपके पुराने बैंक्स की पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, उसके बेसिस पे आपको लोन ऑफर किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिग्रेशन इज मच मोर यूज्ड। नंबर 3 की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका समझते हैं, जैसे कि डिजीज का जो डायग्नोसिस होता है, अगर आप जाओ अपना अस्थमा का टेस्ट कराने, तो या तो आपको अस्थमा होगा या तो आपको अस्थमा नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्लासिफिकेशन, यस और नो। अगेन इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बताया क्रेडिट स्कोर है। एक और एग्जांपल है हाउसिंग प्राइस, हाउसिंग और प्रॉपर्टी प्राइस। तो जो ये हाउसिंग या प्रॉपर्टी प्राइस है, या तो हो सकता है कि ये बिल्कुल अप जाएं, जो कि कोरोना के बाद हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, या तो हो सकता है कि ये डाउन जाए, जो कि कोविड के टाइम हुआ था, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा था। तो यहां पे आपका एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है जो कि है उनका प्राइस, और देन बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, वो सब हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज अभी आपके लिए कंफ्यूज होगा। बट आप ये समझिए कि ये कॉन्टिन्यूसली मूव होता रहता है। नाउ देर आर सर्टेन मैट्रिक्स जो कि क्वालिटी चेक करने के लिए यूज की जाती है जब आप एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाते हो, तो वो भी मुझे आप लोगों को बताना है। क्लासिफिकेशन में आप क्या क्या चेक करते हो, आप एक्यूरेसी चेक करते हो मॉडल की, आप मॉडल का प्रिसीजन चेक करते हो, ओके, एंड देन आप चेक करते हो उसका F1 स्कोर। कंफ्यूज मत हो ना, अभी खाली ये टर्म याद रखो कि क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी, प्रिसीजन और F1 स्कोर वगैरह आते हैं। और जब आपकी बात आती है रिग्रेशन की, तो यहां पे MSE टेस्ट होता है, मीन स्क्वायर एरर टेस्ट वो इसको बोलते हैं, एंड देन एक होता है R स्क्वायर। तो देखिए ये थे कुछ डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एंड अगर आपको इतना पता है तो दैट मीन्स कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अब अगले वीडियो से देखिए हम प्रैक्टिकली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। आज का जो सेशन था दिस वाज मोर अबाउट सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट सो दैट यू गाइज नो अबाउट द सोर्सेज, एंड मैंने आप लोगों को जो वो वेबसाइट दिखाई है, लेट मी शो दैट, सो यू शुड बी हैविंग अ गुड आइडिया, इस पे भी अपना हैंड्स ऑन रखिएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहां पे मुझे एक बार गिटहब भी ओपन कर देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने गिटहब पे ये सारी चीज़ें डाली हैं, ओके। यहां पे आप जाएंगे, यहां पे इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें पेस्टेड है, तो मैं जनरली यहीं पे अपलोड करता रहता हूं। इफ़ यू गाइज विल एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर एरिया, सो यू गाइज विल सी डिफरेंट थिंग्स जो कि मैंने यहाँ पे सब पेस्ट करी हुई है। बट ये वाली लाइब्रेरी रेफर कर लेना, ये वाला पैकेज रेफर करना,
PySpark with ML 2025। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी थोड़ा हेल्पफुल लगा, नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।